Good morning, dear students. I hope you all are fine at your homes. तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, सिल्वर वेडिंग। ये आपके बितान से लिया गया है। बितान जो कि एक पूरक पुस्तिका है, बितान में सिल्वर वेडिंग आपको पाठ मिल जाएगा। सिल्वर और वेडिंग ये दोनों शब्द अंग्रेजी के हैं। वेडिंग मतलब विवाह। तो आपने नाम सुना होगा सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली। तो ये वही सिल्वर है। बहुत मज़ेदार कहानी है इसकी। तो वास्तव में सिल्वर वेडिंग, इस कहानी के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वो मनोहर श्याम जोशी जी हैं। इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो जो जनरेशन गैप है हमारा, उसका एक मार्मिक चित्रण किया गया है। सपोज दैट क्या करना है, निश्चित रूप से आपके माता पिता होंगे, आपके ग्रैंडफादर होंगे। आपकी और आपके ग्रैंडफादर की सोच में काफ़ी डिफरेंस होगा। तो ये जो गैप है, ये जो सोच का गैप है, इसे जनरेशन गैप कहते हैं। वो कुछ सोचते थे, उनकी जनरेशन में कुछ था, आज की जनरेशन में कुछ है। आपके माता पिता और उनके माता पिता के बीच में, अर्थात आपके दादी दादा और आपके माता पिता के बीच में भी जनरेशन गैप है। तो इसी जनरेशन गैप पर आधारित ये कहानी है। तो यहाँ पर एक किरदार होते हैं यशोधर बाबू, उन पर पूरी ये कहानी है। तो आधुनिकता के इस दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। वो जो ट्रेडिशनल उनका चला आ रहा है रवैया, उसको जीवित रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी मिट्टी, अपने देश की खुशबू के साथ जुड़े रहें। और उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया था। यशोधर बाबू को दिल्ली में अपने गांव से कम अच्छा लगता है, और दिल्ली में अपने पांव जमाने में उन्हें किसनदा ने मदद की थी। दिल्ली में उनके एक मित्र हैं किसनदा, उन्होंने दिल्ली में अपना बिजनेस और अपना ये सब करने के लिए, स्टेबल होने के लिए किसनदा ने मदद की थी। अतः वे उनके आदर्श बन गए। दफ्तर में विवाह की 25वीं सालगिरह के दिन दफ्तर के कर्मचारी, वहाँ के जो चपरासी हैं, कर्मचारी हैं, वो मेनन और चड्ढा, उनसे जलपान के लिए पैसे मांगते हैं। तो दफ्तर के जो कर्मचारी मेनन और चड्ढा जलपान करने के लिए, नाश्ता वगैरह करने के लिए, भाई आज आपकी जो है 25वीं सालगिरह है, सिल्वर वेडिंग है, तो उसके लिए वो जलपान के लिए पैसे मांगते हैं, जो वे बड़े अनमने ढंग से दे देते हैं, क्योंकि उन्हें फिजूल खर्ची पसंद नहीं है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ये सिल्वर वेडिंग या गोल्डन वेडिंग या डायमंड वेडिंग मनाने का। यशोधर बाबू के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन कंपनी में, एडवर्टाइज की जो कंपनी होती है एडवर्टाइजमेंट की, उसमें काम करता है। दूसरा बेटा आईएएस की प्रिपरेशन करता है, और तीसरा बेटा छात्रवृत्ति के साथ अमेरिका जा चुका है। मतलब उसको वजीफ़ा मिला है और वो पढ़ाई करने अमेरिका गया हुआ है। बेटी भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है। वह विवाह हेतु किसी भी वर्ग को पसंद नहीं करती, मतलब रिश्ते आते हैं वो सबको रिजेक्ट करती जाती, क्योंकि वो अमेरिका जाके वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती। अब देखिए, यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश हैं, किंतु परंपरागत जो तौर तरीके हैं, जो परंपरागत संस्कार हैं, उनके कारण वो दुविधा में हैं कि भाई इनका जीवन जिस प्रकार से जी रहे हैं तो बड़ी समस्या होने वाली, कैसे होगा। उनकी पत्नी ने स्वयं को बच्चों की सोच के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है, एडजस्ट कर लिया। उनके हिसाब से उनकी पत्नी भी ढल गई हैं बच्चों के हिसाब से। अब आधुनिक ना होते हुए भी
बच्चों के तौर तरीक़ों के अनुसार चलती हैं और स्वयं यशोधर बाबू को भी कहती हैं कि वो भी मॉडर्न बने जैसे वो मॉडर्न बन गई। बच्चे घर पर सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखते हैं तो यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता, वो उनके उसूलों के खिलाफ है, उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है तथा उनसे सुबह दूध लेने जाते समय बोलता है कि आप ये इसी को पहन के जाया करिए, जो उन्हें कमोबेश अच्छा नहीं लगता है। बेटे का ज़रूरत से ज़्यादा तनख्वाह पाना, तनख्वाह की रकम स्वयं खर्च करना, उनसे किसी भी बात पर सलाह न लेना तथा दूध लाने का जिम्मा स्वयं यशोधर बाबू को देना और वो भी उन्हीं का उस बच्चे का लाया हुआ ड्रेसिंग गाउन को पहनकर दूध लेने की जो बात उन्होंने की, ये सारी बातें यशोधर बाबू को बुरी लगती। जीवन के इस मोड़ पर सिल्वर वेडिंग मनाना तथा पार्टी करना, मॉडर्न होना, गाउन पहन करके वो दूध लेने जाना, ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता। खलल मचती है दिल में कहीं और इन्हें यही सब बातें वो अपने वसूलों के हिसाब से सही नहीं पाते। और एक दिन इन सारी चीज़ों के साथ वो अपने आप को अपने वसूलों के साथ अकेले खड़े पाते हैं। उनका पूरा परिवार उनसे बिछड़ जाता है, उनका पूरा परिवार एक मत है, वो अकेले अपने वसूलों, अपने सिद्धांतों के साथ खड़े नज़र आते हैं। तो ये है जनरेशन गैप, सिल्वर वेडिंग। आशा करता हूँ आपको स्टोरी समझ में आई होगी। किताब में इसको ज़रूर पढ़ेंगे, मैं कहूँगा आपको किताब आप ज़रूर प्रेफर करें। इस तरह से कहानी सुनेंगे तो आपको आसाराम बापू की कथा, मार्मिक कथा लगेगी। हे राम हाय राम करते रहेंगे। मैं आपको फिर से जोर दे के कहूँगा आप किताब ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और अगर कहीं पर आपको कोई डाउट्स हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे पर्सनली को पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी पहली प्राथमिकताओं में आपका डाउट क्लियरेंस शुमार है, सो प्लीज़ आप बेहिचक पूछें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।